राधे राधे दोस्तों। सूर्य भगवान को नमस्कार किया। सवेरे उठे तेजपुर में तो बाहर निकले तो देखा सूर्य भगवान लालिमा के सहित सवेरे 5:30 बजे निकल चुके थे। और फिर हम लोगों को जाना था यजमान जी के यहाँ पर। क्योंकि आज हमको निकलना था गुवाहाटी के लिए। तो हम लोग गुवाहाटी के लिए तैयार होने लगे। यजमान जी के घर पहुँचे। यजमान जी के घर जाने के बाद तिवारी जी आगे आगे जा रहे थे तो मैंने थोड़ा बोला रुकने के लिए, तब वो रुके और पता नहीं उनको किसी चीज़ की बदबू आ रही थी तो नाक बंद करके चल रहे थे। और फिर हम लोग फाइनली तेजपुर से निकल चुके हैं। और उसके बाद ये पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का और बड़ा ही आनंदमय नज़ारा था और बड़ा ही आनंद मिला इन वादियों में। क्योंकि इधर हिमाचल प्रदेश, तेजपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया आदि जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है। फिर हम फाइनली गुवाहाटी पहुंच जाते हैं और गुवाहाटी पहुंच करके मैंने की गाड़ी। राधे राधे और तिवारी जी निकल चुके थे सिलीगुड़ी के लिए, उनकी ट्रेन थी। उसके बाद फिर हम निकल चले। एक बाईपास रोड है गुवाहाटी स्टेशन से लेके बेलतल्ला के लिए, बेलतल्ला दिसपुर के लिए। तो हम लोग साइड से मैंने गाड़ी उबेर बुक की और उबेर से हम लोग निकल चुके। फाइनली पहुंच जाते हैं हम लोग सेठ जी के घर। और घर पहुंचने के बाद फिर दूसरे दिन पहुंचते हैं धनतेरस की पूजा के लिए ऑफिस में जा कर के फिर हमने तैयारी की पूरा पूजन का। और देखा तो यजमान जी ने पूरा ऑफिस एकदम सजा करके बहुत सुंदर रखा था। फिर पूजा कराई और पूजा कराने के बाद फिर मैं फाइनली निकल जाता हूँ अमीन गाँव के लिए। बाइक बुक की और बाइक से बैठ करके और फिर पहुँच जाते हैं अमीन गाँव में जा करके फिर पूजा कराई। पूजा कराने के बाद फैक्ट्री को देखा तो यजमान जी का ट्रांसफार्मर का काम था। फिर फाइनली हम रात को 10 बजे वहाँ से निकल आते हैं और फिर उसके जस्ट दूसरे दिन हम पहुँचते हैं ऑफिस। राधे राधे मित्रों, सभी मित्रों को और देशवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी गुवाहाटी आसाम में हूँ और 1 महीना मेरे को यहाँ पर हो चुका है। 1 महीने से ज़्यादा ही हो चुका है क्योंकि नवरात्रि और कनागत जो पितृपक्ष होता है उसमें भी मैं इधर ही था। और आज मैं यहाँ से निकलूँगा वेस्ट बंगाल के लिए। तो मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ तो सभी लोग देखें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं शुरू किया हूँ, अगर कोई गलतियाँ हों तो क्षमा करें। राधे राधे। फाइनली हम लोग गुवाहाटी से निकलते हैं। मैंने उबेर बुक की और उबेर में बैठे सामान को रखा ड्राइवर भैया से बात करते हुए। फिर हम लोग स्टेशन की ओर चल दिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और हम जा ही रहे थे कि रास्ते में हमको स्टेडियम का जगह मिला, जो कि यहाँ का पुराना स्टेडियम था, यहीं है और स्टेशन के जस्ट पास में। तो यहाँ पर अब मैच होना बंद हो गए। क्योंकि यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं थी। दूसरा स्टेडियम गुवाहाटी से बाहर बना। फिर फाइनली हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन और देखा तो मोदी जी ने सब एकदम सजा करके रखा था स्टेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ के आसामीज कल्चर से पूरा स्टेशन सजा हुआ था। बड़ा फैन लगा था। इस चलता धीरे धीरे है लेकिन इसका हवा बहुत तेज आती है। ये आसाम का डांस बिहू जिसको बोला जाता है। और ये 2 पंखे लगे हुए थे। फिर हम पहुंच जाते हैं अंदर और देखते हैं तो हमारी गाड़ी दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी हुई थी, वंदे भारत। आज हम लोग वंदे भारत का सफ़र करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। तो जैसे ही सीढ़ियों से, इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद मेरे पास 2 बैग थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था एकदम। और यहाँ पर कुछ नहीं था, सीढ़ियों से ही मेरे को उतरना पड़ा। 2 बैग थे तो एकदम थक चुका था, प्यास लग रही थी। और जैसे ही फिर हम पहुँचे तो एक दुकान से वहाँ पर जो लगा हुआ था वहाँ से पानी का बोतल लिए और पानी पिए। एकदम पूरा और अजीब सा लग रहा था। तो पानी पिए तब जा कर के शांति मिली। और फाइनली हमारी ट्रेन सामने खड़ी हुई थी। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे गेट खुलने का। क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक गेट हैं और जब ये चालू होती है समय के अनुसार उसी समय खुलते हैं। ये हमारी इंडिया का G20 जो कि भारत का सबसे फास्ट ट्रेन इसको माना जाता है। और फिर फाइनली वंदे भारत का गेट ओपन हुआ, हम लोग पहुँचे। जैसे ही मैंने एंट्री किया तो देखा बहुत स्पेस था। बहुत ही अच्छी गाड़ी जो कि मोदी जी ने बनाई है
मोदी जी के कार्यकाल में गाड़ी को चालन हुआ। और फिर अंदर जा कर के देखा तो अपने लगेज को ऊपर रखा और अपनी सीट को देखा तो सीट पर हम लोग पहुँचे। मेरा नंबर था 70 नंबर सीट था। बैठे तो बड़ा ही आरामदायक लगा। और ये जो बटन है वो नीचे पीछे करने के लिए है, सीट को एडजस्ट करने के लिए। और अगर लेटना है तो ऐसे सीधे पीछे करके सीट को लेट सकते हैं। बड़ा ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा था सीट पर बैठ करके और बहुत ही मुलायम, एकदम बहुत शानदार लग रहा था अंदर जा कर के। यहाँ पर सभी ट्रेनों में यहाँ पर पोर्ट होते हैं चार्जिंग के लिए, लेकिन इसको सीट के नीचे पोर्ट दिए हैं और 2 ये इधर दिए हैं, एक उस साइड दूसरी सीट के पास दिया हुआ है। एक साइड में 2 और एक साइड में 1। और पीछे भी बैक स्क्रीन दिया है, आगे भी बैक स्क्रीन दिया है। और बहुत ही मतलब स्पेस था, ऐसे नहीं था कि मतलब कम जगह हो, आराम से व्यक्ति बैठ सकता है, चल सकता है। बहुत ही आनंद आया सफ़र करके, आनंद आ रहा था। एक स्क्रीन पीछे लगी हुई है और एक स्क्रीन आगे लगी हुई है। और तो दोनों साइड स्क्रीन है जिसमें स्पीड आदि बताता है कि इसकी ट्रेन की कितनी स्पीड है और वगैरह, अगला कौन सा स्टेशन आएगा। फिर हम लोगों ने देखा, मैंने देखा कि चलो देखते हैं क्या होता है। गेट बंद होने ही वाला था, उससे पहले हम लोगों ने देखा तो भैया कैंटीन का तैयारी कर रहे थे। जिसने खाना ऑर्डर किया है साथ में, तो वो खाने की सारा सामान लगा रहे थे और भैया लगे थे अपने काम में। फिर मैंने देखा कि गेट बंद होने वाला है क्योंकि हमारी गाड़ी का टाइम हो चुका था। फिर हम लोग निकल चलते हैं। सफ़र में बड़ा ही आनंद आया। ये हॉर्न बज गया और हॉर्न बजने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। ये हमारी ट्रेन गुवाहाटी से रवानगी होती है सिलीगुड़ी के लिए। अब सिलीगुड़ी का वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरे पास लगेज है। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। राधे राधे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।